ऐसा ही खूबसूरत विला आपको मिल सकता है 18 महीने की आसान एक साथ में। अस्सलामुअलैकुम जनाब, बहरिया टाउन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहरिया टाउन में एक ब्लॉक ऐसा है जिसे कहते हैं अली ब्लॉक। सबसे ज़्यादा 125 यार्ड के घर बन रहे हैं और 125 यार्ड के घरों को कैसा बनाया जाता है ये आज आपको हम दिखाएंगे कि एक तरफ तो बहुत ज़्यादा तादाद में घर बन रहे हैं, दूसरा घर का जो असली और पहला मरहला है वो उसे कहते हैं ग्रे स्ट्रक्चर। ग्रे स्ट्रक्चर जब मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद फिनिशिंग का काम का आगाज़ किया जाता है। आज हम आपको एक ऐसा घर दिखाते हैं जो ग्रे स्ट्रक्चर में मुकम्मल हो चुका है और अब उसका अगला काम फिनिशिंग की तरफ जा रहा है। तो ये देखिए पीछे बहुत ही आपको फाइन, नीट एंड क्लीन ग्रे स्ट्रक्चर में वो घर क्या है और कैसे बनाया जाएगा, और जब ये फिनिशिंग में आएगा तो इस वीडियो को उस वीडियो के साथ कंपेयर कीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि क्या है। वैसे तो लेपा तोपी कर दी जाए, पेंट कर दिया जाए, लकड़ी के काम कर दिए जाए तो लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन जो असल अंदर चीज़ है वो कैसे बनी है वो आपको पहले दिखाते हैं। तो ये इसकी फ्रंट एलिवेशन है इस घर की और ये गैराज का हिस्सा है। 25 फीट इसका जो फ्रंट है वो होता है, 45 फीट इस प्लॉट की डेप्थ होती है। ये एरिया यहाँ पर जब गेट लग जाएगा तो एक ज़बरदस्त किस्म का आपका गैराज वो तैयार हो जाएगा। और गैराज की आप देखिए पूरी डेप्थ यहाँ थोड़ा ज़्यादा अच्छी बनाई है कि बड़ी गाड़ी भी ईजीली यहाँ पर खड़ी हो सकती है। और इसी तरह से ये जो फ्रंट पे ये गली समझ लीजिए वो मौजूद है। और अमूमी तौर पर 125 यार्ड में नीचे जो है वो 2 रूम्स रखे जाते हैं। रूम से मुराद ये है कि एक ड्राइंग रूम और एक बेडरूम। वो ड्राइंग रूम और बेडरूम कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस घर के यहाँ से एक एंट्रेंस है ड्राइंग रूम के लिए और एक एंट्रेंस अंदर जो लाउंज है वहाँ से है। ये देखिए ये ड्राइंग रूम की लाउंज की जो एंट्रेंस है ये पाउडर वॉशरूम। और आपने ग्रे स्ट्रक्चर में देखना है कि कितना फ़ाइन घर और जितना साफ़ सुथरा घर जो है वो बना होगा, और उसके बाद ही उस पर जब पेंट, उस पर लकड़ी का काम और बाकी फिनिशिंग होगी तो वो फिर होगा। तो अगर ग्रे स्ट्रक्चर ही साफ़ सुथरा है तो बाकी चीज़ें कितनी साफ़ सुथरी हो सकती हैं। ये लाउंज और लाउंज का आप एरिया देखिए, यहाँ आपका मीडिया वॉल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बन सकता है। सिटिंग एरिया बहुत अच्छा यहाँ पर आप बना सकते हैं। और मैं इसी तरह आपको ड्राइंग रूम में दिखाता हूँ कि ड्राइंग रूम किस तरह से है। 125 यार्ड के हिसाब से ड्राइंग रूम का साइज़ जो है वो एक मुनासिब साइज़ है कि आपकी यहाँ पर सिटिंग प्लान सोफ़ाज़ में या जैसे भी आपने प्लान करना है वो हो सकता है। और ये एक बड़ी जो विंडो है वो रोशनी, हवा उसके लिए, और जो यहाँ पर आपने गली रखी उसको पूरा एडजस्ट करता है। कुछ लोग इस एरिया को, ये जो ड्राइंग रूम और लाउंज के दरमियान है, इसको बहुत से लोग जो हैं वो कर्टन से या कुछ स्लाइड डोर से, यहाँ एक स्लाइड डोर के साथ इजीली ये डिवाइड हो सकता है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आप अगर डिवाइड कर लेते हैं तो आप एसी अगर ड्राइंग रूम में लगा रहे हैं तो छोटे एसी के साथ भी आप अपना ठंड कर सकते हैं, क्योंकि किचन है और किचन के साथ भी आजकल जो चीज़ें हैं वो थोड़ा मुख्तलिफ रहती है। वो भी मैं किचन साइज़ भी दिखाता हूँ और किचन में भी ये चीज़ें इस्तेमाल हो सकती है कि आपका लाउंज भी सेपरेट हो, किचन भी सेपरेट हो। कैसे वो दिखाते हैं। अच्छा, ये किचन का साइज़ और किचन का स्टाइल है कि एक तरफ ये एरिया है जहाँ पर आप अपना फ्रिज और पेंट्री वगैरह भी वो बना सकते हैं कि किस तरह से ये बने। दूसरा ये एरिया है जहाँ पर ये पूरी एक शेल्फ़ आएगी, शेल्फ के ऊपर आपके कैबिनेट्स वगैरह वो बनेंगे। और वो जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं वो दूसरी तरफ निकलने के लिए जो पीछे बैक साइड पे गली छोड़नी जो बहरिया में मस्ट भी है। तो इस एरिया में आप अपना मैक्सिमम जो है यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये है कि अगर आप ओपन रखेंगे तो थोड़ा खुला लगता है, लेकिन आजकल स्लाइड डोर्स का बहुत ज़्यादा इन है क्योंकि किचन की गर्मी और चीज़ें जो हैं वो उधर ही रहें और लाउंज आपका बचा रहे और लाउंज में आपकी सिटिंग और चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये भी हो सकता है अगर आप ओपन रखना चाहें तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ बाहर स्लाइड के साथ डोर बनेगा। ये है जी बेडरूम। और बेडरूम अब आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप नीचे 10 बाय 12 का, 12 बाय 12 का जो चलाएंगे, फिर किचन छोटा हो जाएगा, वॉशरूम छोटा निकलेगा, वार्डरोब छोटी हो जाएगी, जो ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन ये एक मुनासिब बेडरूम साइज़ है जो आपका यहाँ पर वार्डरोब आ जाएगी पूरी, ऊपर शेल्फ्स और सारी हैंगिंग वगैरह, और इसके साथ ही इस तरफ भी घर को और रूम को रोशन और हवादार। ये अब देखें वेस्ट ओपन की यहाँ से हवा आ भी रही है, मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ इस गली से आप स्लाइड डोर या जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है वॉशरूम का एरिया।
वॉशरूम एक मुनासिब साइज़ में है और इस वॉशरूम में आप फिर उसके बाद जो फिनिशिंग जो स्टाइल है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये ग्रे स्ट्रक्चर दिखाने का बताने का मकसद ये है कि बनेगा ऐसे, उसके बाद आप यहाँ पर 10 लाख का वॉशरूम बना लें या फिर 2 लाख का वॉशरूम बना लें, ये आपकी मर्ज़ी है। घर की मजबूती को तब देखा जाता है जब वो ग्रे स्ट्रक्चर में बन रहा है कि कैसा है। जब पेंट हो गया तो फिर तो पता नहीं चलेगा कि सीढ़ियाँ कैसी हैं क्या है। और यहाँ से हम जब ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर का जो लाउंज है वो बिल्कुल उस रूम के ऊपर करके अलग कर दिया गया और बाकी रूम्स को इस साइड पे कर दिया, थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ स्टाइल बनाया गया। अच्छा, यहाँ जो नीचे रूम था और जो एरिया था यहाँ पर लाउंज एक बन गया है जो अच्छा लाउंज का साइज़ भी है। ये एरिया जहाँ से सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर जाएंगी और हवा और रोशनी के लिए भी एक है। लाउंज का क्रॉस आप देखेंगे, इस तरफ आपके खिड़की और उस तरफ दरवाज़ा, तो हवा का क्रॉस और रोशनी का क्रॉस बहुत अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर एक बेडरूम ये है, इस बेडरूम में भी साइज़ अच्छा है। इस बेडरूम में आपको यहाँ वॉशरूम मिल रहा है। वॉशरूम में जैसे मैंने पहले बताया ये कदरे उससे थोड़ा बड़ा वॉशरूम है और यहाँ आप जैसा चाहें वो बना सकते हैं। वार्डरोब की पूरी जगह प्रॉपर यहाँ भी रखी गई है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब घर भी छोटा हो तो आपको एक अलग रूम नहीं रख सकते हैं, इसलिए इन रूम्स के अंदर ही वार्डरोब रखकर इस चीज़ों को कवर किया जाता है। तो तीसरा बेडरूम ये है। इस बेडरूम के बिल्कुल इस तरफ ये ड्राइंग रूम जो नीचे था उसके ऊपर ये बेडरूम है। अच्छा, ड्राइंग रूम और बेडरूम के ये जो साइज़ है, आप यहाँ से विंडो और आपका गली का जो एरिया, अब वो सामने घर तैयार है, आपको बिल्कुल सेम समझ लीजिए कि ये जब बनेगा तो तकरीबन ऐसा ही घर ये तैयार होके रहेगा। इसमें भी वॉशरूम है, यानी कि 3 बेडरूम, तीनों अटैच वॉशरूम है, एक पाउडर वॉशरूम है और यहाँ पर भी एक बड़ी वार्डरोब बाकायदा आपको मिलेगी। और तो यहाँ जो एरिया है, वैसे ये किचन के लिए डिज़ाइन किया गया, लेकिन मेरा ये ज़ाती मशवरा होता है कि इतना छोटा घर हो तो आपको एक स्टोर रूम चाहिए होता है जहाँ पर आप कबर्ड्स वगैरह के साथ भरपूर अपनी चीज़ें सब कुछ रख सकें। और ये जो ओपन एरिया कंपलसरी है बहरिया टाउन में, हर 125 यार्ड हो, 250, 500, तो उसके लिए ये अब यहाँ देखें कितनी ज़बरदस्त हवा आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है कि आप यहाँ बैठे आराम से शाम में और अपनी चाय पिएँ। लेकिन आज वीडियो में अब आपको ये बताते हैं 125 यार्ड का अली ब्लॉक में ऐसा ही घर जो मुकम्मल और कंप्लीट होता है, उसमें अगर विला बुकिंग में है तो कितने पैसे लगेंगे, अगर आपने अपनी कंस्ट्रक्शन करवानी है तो कितना पैसा खर्च होगा, ये अब हम बात करेंगे अली रज़ा से। अली रज़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमने आपको ग्रे स्ट्रक्चर का घर दिखाया कि ऐसा ग्रे स्ट्रक्चर में तैयार होता है। अब इसके बाद इसमें फ़र्श बनना, इसके बाकी काम, लकड़ी का काम है, एल्युमिनियम का काम है, वो तैयार होना शुरू हो जाएगा। अली बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली महंगाई जहाँ बढ़ी है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इजाफा हो गया है, लेकिन इसी असना में हमने ये देखा है कि अली ब्लॉक में प्लॉट्स की कीमतें भी बहरहाल कम हुई हैं। तो विला बुकिंग में फ़र्क आ रहा है लेकिन कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है। तो सबसे पहले बताइए कि 125 यार्ड में कंस्ट्रक्शन में कितना कॉस्ट आ रही है? वैसे भाई शुक्रिया। देखिए, आज की डेट के मुताबिक जिस तरह महंगाई बढ़ी है, 35% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ी है। 50 लाख से हमने वीडियोस और घर बनाना शुरू किए थे कंस्ट्रक्शन पे। 2 साल तकरीबन कमो पेश हो चुके हैं इस बात को, इसी चैनल के थ्रू, इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू। आज की डेट के मुताबिक तकरीबन 95 से 1 करोड़ पे आपका खर्च आएगा A+ घर 0 से 100 तक बनाने के लिए। वो ग्राउंड +1 होगा, A+ उसमें चीज़ें लगेंगी, 3 बेडरूम या 4 बेडरूम, ये तो खैर ड्राइंग और आप लोगों का अपना ज़ाती फ़ैसला होगा। बाकी 1 करोड़ 95 से 1 करोड़ रुपए का जो खर्च है वो आपको आज की डेट के मुताबिक लगेगा इस इतनी महंगाई होने के बाद। और आपको ये तकरीबन 1800 से 2000 स्क्वायर फीट का कवर्ड एरिया मिलेगा 125 यार्ड्स में। अच्छा, ये हो गया कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से। अगर यहाँ पर कोई विला बुक करवाना चाहता है, टाइम कितना, और विला यानी कि प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन में कितना खर्च होगा? देखें, जो प्लॉट की कीमत है वो तकरीबन 13 से 18 लाख रुपए अली ब्लॉक में कम हुई है। अब अली ब्लॉक में जो कीमत है वो तकरीबन 62 यानी
जो बैक साइड है मेरे बाएं जाने फ्यूल स्टेशन है, उसके साथ वाला जो एरिया वहाँ प्लॉट कम है, 57-58 लाख का वहाँ पर प्लॉट है जहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर तकरीबन 62 लाख का प्लॉट है। अब आपको यहाँ पर विला बुकिंग मिलेगी तकरीबन 1,65,00,000 रुपए में। 1,65,00,000 लमसम में आपको हम बना के देंगे 125 यार्ड्स का विला। कितने अरसे में? 18 महीने का इंस्टॉलमेंट प्लान होगा और वो उसमें क्या क्या लगाएंगे, वो किस तरह का होगा, 3D जो प्रोडक्ट है यानी जो भी कंस्ट्रक्शन में चीज़ों का इस्तेमाल है, ख़ुसूसन वो फिनिशिंग में ही लोगों का कंसर्न फिनिशिंग ही होता है कि टाइल्स, वुड, दरवाजे और फ्लोर टाइल्स और ये सारी चीज़ें हम आपको पहले बताएंगे, उसका एस्टीमेट बताएंगे, फिर आप फैसला कीजिएगा कि आपको ग्रे स्ट्रक्चर बनवाना है, पूरा विला बनवाना है या विला बुकिंग के लिए जाना है। शुक्रिया अली, तफसील के साथ आपने बताया है। और अगर आपने अपना घर बनवाना है या विला बुक करवाना है तो मुसलसल नंबर आप देख रहे हैं नीचे आ रहा है अली रज़ा का, दानियाल नकवी का, मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। और जिस तरह हमने दिखाया कि आबादी और अली ब्लॉक जिस तरह से अब हो रहा है आबाद, अगले आने वाले दिनों में ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भी और प्लॉट की कीमतों में इजाफा होना है। उस इजाफे से पहले आप अपना घर भी बुक करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।